वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका। इस कार्यपुस्तिका में 21 पाठों की वर्कशीट दी गई हैं। जो हमारी पाठ्यपुस्तक है वाटिका की, उसमें 21 पाठ हैं। तो इन 21 पाठों पर आधारित ही वर्कशीट इस कार्यपुस्तिका में दी गई हैं। तो आज हम इसके पहले पाठ विमल इंदु की विशाल किरणें इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें पंक्ति को पूरा करिए। आपको ये पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। तो इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे ये कविता आपके सामने है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। इस कविता का लयबद्ध गायन भी हमने किया है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो ये जो खाली जगह यहाँ पर दी गई थी, इन्हें आप इस तरह से भर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ लिखने हैं। जैसे इन्होंने लिखा है विमल, इसका अर्थ होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। इसी तरह से इंदु, इंदु का अर्थ होता है चांद या फिर चंद्रमा भी लिख सकते हैं। जगत, जगत यानी संसार। अनादि, अनादि का मतलब है जिसका आरंभ न हो या जिसका कोई आरंभ न हो, उसे अनादि कहते हैं। ऐसे ही अनंत, अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, उसे अनंत कहते हैं, या जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। आप इस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे अंत का होता है आरंभ, अंत का विलोम शब्द है आरंभ। इसी तरह से अनादि का विलोम शब्द है अनंत। आशा का विलोम शब्द है निराशा। प्रसार का विलोम शब्द है संकोच। ऐसे ही प्रकाश, इसका विलोम हो जाएगा अंधकार। प्रशंसा, इसका विलोम हो जाएगा बुराई या फिर निंदा। ये आप इनके विलोम शब्द लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है हमारा, वर्तनी शुद्ध करिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, इनमें कुछ गलतियाँ हैं। इन्हें सुधार करके आपको यहाँ पर लिखना है। ये अशुद्ध रूप है और ये इसका शुद्ध रूप है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है दयानिधि, दयानिधि, तो इसका सही रूप होगा दयानिधि। ऐसे ही विमल, विमल कुछ नहीं होता है, सही रूप है विमल। ऐसे ही पुकार, पुकार जो है ये गलत लिखा है, सही होगा पुकार। यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है, इस पर छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। इसी तरह से अनादि, ये गलत लिखा है शब्द, सही रूप होगा अनादि। ये मात्रा जो है ये बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। इसी तरह से नदियाँ, नदियाँ कुछ नहीं होता है, तो इसका जो सही रूप होगा वो है नदियाँ, और इसको जो मात्रा लगेगी वो छोटी ई की मात्रा लगेगी। ऐसे ही धून, धून कुछ नहीं होता है, धुन होता है, तो इस पर छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। इस तरह से आप इन शब्दों को सही रूप से लिखेंगे। ये इनका हमने शुद्ध रूप लिख दिया है, आप भी इन्हें इसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अपने अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है हमारा, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। यहाँ पर आपको समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। जैसे इंदु, इंदु को यहाँ पर जो दिया गया है चंद्रमा, इंदु का यहाँ पर चंद्रमा से मिलान कर दिया गया है। ऐसे ही आपको करना है प्रकाश, प्रकाश का समानार्थी हो जाएगा उजाला। जगत, इसका समानार्थी यहाँ पर है संसार। तरंग का समानार्थी है लहर।
और सागर का जो समानार्थी शब्द है वो है समुद्र। इस तरह से आप इनका मिलान कर देंगे, जैसे ये हमने कर दिए हैं। आप इन्हें अपनी कार्यपुस्तिका में ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने छठे प्रश्न को। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको इनके तुकांत शब्द लिखने हैं। दो दो तुकांत शब्द लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने लिखे हैं, जैसे सागर का है गागर नागर। इसी तरह से आप लिख सकते हैं इंदु का बिंदु हिंदू। ऐसे ही धुन, धुन के तुकांत शब्द आप लिख सकते हैं गुण पुण्य। और भी शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे सुन, वो भी लिख सकते हैं। जो आपको सही लगे वो शब्द आप लिख लीजिए। ऐसे ही माया, माया का तुकांत साया काया पाया, ये भी आप लिख सकते हैं। लीला, इसका तुकांत हो जाएगा पीला नीला। ऐसे ही प्रकाश, इसका तुकांत है जैसे अवकाश आकाश। ऐसे ही दया, इसका तुकांत शब्द आप लिख सकते हैं गया नया। ये आप इनके तुकांत शब्द लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा। देखिए यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में आपको बताया गया है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें बहुत सी भाषाओं के शब्द हैं, तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा में बहुत सारे तत्सम शब्द भी हैं, वो संस्कृत से ऐसे ही ले लिए गए हैं। यानी संस्कृत में भी उनका वही नाम है जो हिंदी में नाम है, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसे शब्द होते हैं तत्सम शब्द। और तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमारा 7वां प्रश्न है, देखिए इसमें नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव या तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव या तत्सम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर उनके आगे आपको तद्भव या तत्सम शब्द लिखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इंदु है, इंदु एक तत्सम शब्द है। इसी तरह से अनंत जो है ये भी तत्सम शब्द है। चांद और हंसना ये दोनों के दोनों तद्भव शब्द हैं। इन दोनों को आप तद्भव शब्द की कैटेगरी में रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें 8वां प्रश्न। तत्सम और तद्भव आपको समझ आए होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए जो ये चंद्र बिंदु होता है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। और जो आप अंग होता है, ये अंग होता है, जैसे आप अंग की बिंदी लगाते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। जो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक है और जो अंग की बिंदी आप लगाते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुनासिक और अनुस्वार का चयन करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको ये बताना है क्या इसमें अनुनासिक है या फिर अनुस्वार है, ये बताना है। जैसे इंदु, इंदु यहाँ पर इस पर अंग की बिंदी लगी है तो ये अनुस्वार है। इसी तरह से अनंत, यहाँ पर अंग की बिंदी लगी है तो ये भी अनुस्वार है। प्रशंसा, इस पर अंग की बिंदी लगी है, ये अनुस्वार है। हंसना, नदियाँ और चांदनी, इन तीनों में चंद्र बिंदु लगा है तो ये तीनों के तीनों अनुनासिक हैं। और तरंग जो है इस पर अंग की बिंदी लगी है, ये अनुस्वार है। प्रशंसा जो है वो अनुस्वार है, तरंग जो है वो अनुस्वार है, चांदनी ये अनुनासिक है। तो यहाँ पर अनुनासिक और अनुस्वार को आप इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न 9 है हमारा, दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। देखिए जो चीज़ें मानव ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, वो तो मानव निर्मित में रखनी है। और जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई है वो आपको प्रकृति निर्मित रखनी है। जैसे नदी है, जंगल है, आकाश, फूल, पानी, ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति निर्मित हैं, ये इंसानों ने नहीं बनाई है, तो इन्हें आप प्रकृति निर्मित में रखेंगे। और जैसे मेज है, अखबार, चाय है, पेन है, घर है, इन्हें आप मानव निर्मित में रखेंगे। तो ये चीज़ें मानव निर्मित हैं और ये चीज़ें प्रकृति निर्मित हैं। तो इस तरह से आप इन्हें चयन कर देंगे, इनका प्रकृति निर्मित में और मानव निर्मित में। अब हम आगे देखते हैं,
10वां प्रश्न है हमारा, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। जैसे सूर्य से मिलता है आप लिख सकते हैं बल्ब से, आग से, चंद्रमा से, इनसे भी हमें प्रकाश मिलता है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है शब्दों का खेल। यहाँ पर एक शब्द लिखा है तरंगमाला। इस शब्द के अंदर 3 शब्द छिपे हैं, तरंग, रंग और माला। आप ध्यान से देख सकते हैं, तरंग, माला और बीच में ये रहा रंग। तो यहाँ पर 3 शब्द छिपे हैं। इसी तरह से आपको एक शब्द दिया गया है ताजमहल। इस ताजमहल में आपको बताना है कितने शब्द छिपे हुए हैं। ताजमहल में ताज, महल और हल, ये तीनों शब्द छिपे हुए हैं। आप इनको इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पार्ट 1 का हल है। पार्ट 1 की जो कार्यपुस्तिका है उसका हल है। जो वर्कशीट इसमें दी गई है विमल इंदु की विशाल किरणें, उसका हल हमने कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके